बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के पास विस्फोट से हड़कंप मचा है। एनआईए की टीम मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें कि एनएसजी की टीम जो है रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में धमाके की पहले से ही जांच कर रही है। एनएसजी की टीम मशीनों की मदद से जांच कर रही है और इसी बीच खबर यह आ रही है कि एनएसजी टीम ने जांच का दायरा बढ़ा दिया है। स्कूल की दीवार से आगे दुकानों की मैपिंग भी जो है की जा रही है और यह बताया गया है कि दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके के बाद पास की दुकानों और कारों के शीशे भी टूट गए। साथ ही धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर बरामद हुआ है। एफएसएल की टीम ने मौके से सैंपल लिए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा स्पेशल सेल एनएसजी की टीम मौके पर मौजूद है और सीआरपीएफ ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ, धुएं का गुबार देखने को मिला। धमाके की जांच जो है अब की जा रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। एनएसजी मौके पर मौजूद है और मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम वो भी पहुंची है। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली में धमाके की आवाज सुनाई दी, स्कूल के पास ब्लास्ट हुआ। जैसे ही सूचना मिली तो एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची है। दिल्ली पुलिस भी मौके पर पहुंची है। एनएसजी मौके पर मौजूद है, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और सफेद पाउडर जो है वो बरामद किया गया। तस्वीर देखिए, प्रशांत विहार में धमाके की एक खबर सामने आई है। कार और घरों के जो शीशे हैं वो भी टूट गए और दिवाली से पहले ये ब्लास्ट हुआ है। सफेद पाउडर बरामद किया गया। अब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है कि आखिर ये ब्लास्ट हुआ कैसे। कार घरों के शीशे जो टूटे हैं उसकी भी तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 4 तस्वीर आप देखिए। दिल्ली में धमाके की ये तस्वीर सामने आई है। दिवाली से पहले ब्लास्ट हुआ है। सीआरपीएफ स्कूल के पास जो है ये ब्लास्ट हुआ है। आप देखिए तस्वीर और कार घरों के जो शीशे टूटे हुए हैं, आप देखिए किस हिसाब से जो है शीशे पूरे रोड पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। सफेद पाउडर जो है वो बरामद किया गया है। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थी, ब्लास्ट की आवाज इतनी ज्यादा तेज थी, जैसे ही लोगों को सुनाई दी तो दहशत का माहौल देखने को मिला। आसपास गाड़ियां जो वहां पर थी उसके शीशे भी टूट गए। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गई उड़ान योजना आज अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। योजना उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक ने अपने सफलता के 8 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस योजना की शुरुआत आपको बता दें कि 21 अक्टूबर 2016 को हुई थी और 27 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री ने इसकी पहली उड़ान शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के छोटे शहरों को भी एयरपोर्ट की सौगात मिल रही है। देश में हवाई यात्रा को मिली नई उड़ान। सस्ती हवाई यात्रा का सपना हुआ साकार। देश में उड़ान योजना के 8 साल बेमिसाल। ठीक 8 साल पहले आम आदमी के सपनों की उड़ान को पूरा करने के लिए शुरू की गई उड़ान योजना अपनी सफलता के झंडे गाड़ रही है। 8 साल पहले जिस सोच, जिस दूरदृष्टि के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की थी, वो आज अपने शबाब पर है। आज एक आम आदमी भी हवाई यात्रा के बारे में बड़ी ही आसानी से सोच सकता है, जो उड़ान योजना से पहले मुमकिन नहीं था। क्योंकि उड़ान योजना के तहत बड़े शहर से लेकर छोटे शहर तक हवाई कनेक्टिविटी शानदार हो चुकी है। आज छोटे शहरों को भी एयरपोर्ट की सौगात मिलने लगी है। देश में उड़ान योजना से लाखों यात्रियों को सुलभ यात्रा का लाभ मिला है। देश के उड्डयन मंत्री के मुताबिक उड़ान योजना से अब तक 1,40,00,000 यात्री लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं इस योजना के तहत 2,80,000 उड़ानें संचालित हो चुकी हैं। इस योजना से 583 मार्ग संचालित हुए हैं और पूरे देश में 157 हवाई अड्डे चालू हैं। यही नहीं, उड़ान योजना टियर 2 और टियर 3 शहरों में सफल है और इसी सफलता को देखते हुए सरकार की योजना अगले 20-25 वर्षों में
350 से 400 हवाई अड्डों को विकसित करने की है, जिससे हवाई यात्रा अधिक सुलभ और सस्ती हो जाएगी। उड्डयन मंत्री के मुताबिक देश में उड़ान स्कीम ने भारत के विमानन क्षेत्र को लोकतांत्रिक बनाया है, जिससे विशेष वर्ग से लेकर सामान्य वर्ग तक के लोग आसानी से हवाई यात्रा करते नजर आ रहे हैं। इस योजना के फायदे को देखते हुए 517 नए रूट कनेक्ट करने की तैयारी की जा रही है। वहीं प्रधानमंत्री के मुताबिक इस योजना से देश में रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। 74 एयरपोर्ट थे, आज इनकी संख्या 148 हो गई है। हम सभी जानते हैं कि एयरपोर्ट ऑपरेशंस में कितने ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ती है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने नए एयरपोर्ट्स ने भी देश में हजारों नए अवसर तैयार किए हैं। इसी साल मार्च के महीने में पीएम मोदी ने यूपी के आजमगढ़ की एक रैली से 9,800 करोड़ रुपए की 15 हवाई अड्डा परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। खास बात यह है कि इन हवाई परियोजनाओं में छोटे शहरों का ज्यादा ध्यान रखा गया है, जिसमें पुणे, कोल्हापुर, ग्वालियर, जबलपुर, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, श्रावस्ती और आदमपुर हवाई अड्डों के नए टर्मिनल भवनों का वर्चुअल उद्घाटन किया गया। इन 12 टर्मिनल भवनों की संयुक्त क्षमता सालाना 6 करोड़ से ज्यादा यात्रियों की सेवा करने की है। इसके साथ ही दतिया, उदयपुर, जोधपुर और राजमुंद्री में नए टर्मिनल भवनों की आधारशिला रखी गई। आजमगढ़ के साथ साथ श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, जबलपुर, ग्वालियर, लखनऊ, पुणे, कोल्हापुर, दिल्ली और आदमपुर, इतने सारे एयरपोर्ट्स पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन हुआ है और इन टर्मिनल्स के लिए कितनी तेजी से काम हुआ है। उड़ान योजना के फायदे इस कदर दिखने लगे हैं कि त्योहारी सीजन में देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ आम हो गई है, जबकि हवाई यात्राओं में आधी आबादी की भी भागीदारी बढ़ी है। पीएम मोदी के मुताबिक वो समय आने वाला है जब भारत सबसे अधिक हवाई संपर्क वाले देशों में से एक बन जाएगा और इसे वैश्विक विमानन केंद्र बनाने का प्रयास भी जारी है। यही नहीं, सरकार के ऐसे प्रयास बताते हैं कि वो दिन भी दूर नहीं जब हवाई टैक्सी से यात्रा एक ख्वाब नहीं, हकीकत होगी। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर बढ़ता जा रहा है। आबोहवा लगातार खराब होती जा रही है। दिवाली नजदीक आ रही है, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली के हालात खराब होते दिख रहे हैं। यही हाल एनसीआर के इलाकों का भी है। देखिए रिपोर्ट। आसमान में धूल और दूर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। ये हाल दिल्ली एनसीआर का है। अभी दिवाली भी नहीं आई, लेकिन इससे पहले ही राजधानी दिल्ली की हालत बिगड़ने लगी है। हर साल दिवाली के बाद प्रदूषण अपना दायरा फैलाता था, लेकिन इस बार दिवाली से काफी पहले ही प्रदूषण बड़ी समस्या बन गया है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बन गया है। नोएडा हो, गाजियाबाद हो या गुरुग्राम, सड़कों पर धुंध की चादर देखने को मिलती है। सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है और दिवाली के बाद तो प्रदूषण की समस्या ज्यादा होने की आशंका है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 को पार कर चुका है। इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोग कितनी परेशानी में जी रहे हैं। जहांगीरपुरी में AQI 364 दर्ज किया गया, तो वहीं अलीपुर और बवाना में भी 300 के पार है। कई दूसरे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के आसपास पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में हवा के खराब क्वालिटी होने से ग्रैप का पहला चरण लागू किया गया है।
अगर आने वाले दिनों में प्रदूषण ज्यादा बढ़ता है तो फिर इसकी दूसरी स्टेज लागू की जाएगी। उधर यमुना नदी जहरीले झाग से ढकी हुई दिखाई दे रही है। यमुना नदी के पानी के ऊपर झाग की मोटी मोटी परत है। ऐसा लग रहा है मानो पानी में बादल उतर आए हों। ऐसे में दिल्ली की हवा के साथ साथ पानी भी जहरीला होता जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अभी सर्दी आने में थोड़ा समय बचा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 1 लागू किया है। आमतौर पर ग्रैप 1 लागू तब किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको धुंध की एक चादर नजर आने वाली है। अगर बात की जाए पोल्यूशन लेवल की, तो अभी का जो AQI लेवल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो तकरीबन 267 है, जो कि ऑरेंज जोन में है, जो खतरनाक की श्रेणी में भी आता है। आपको बता दें, इसमें सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्ग लोगों को एवं साथ ही छोटे बच्चों को होती है। अस्थमा और दमा के मरीजों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जैसे दिवाली नजदीक आती है, वैसे वैसे इस मौसम में तब्दीली होती है और पोल्यूशन का जो स्तर है वो दिन ब दिन दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में बढ़ता जाता है। यही कारण भी है कि लाख तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन उन दावों को महज किताबी रूप में ही देखा जाता है। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, हर साल इसी तरह की जो पोल्यूशन है वो बढ़ता है। वहीं नोएडा में कई हॉट स्पॉट पर नजर रखी जा रही है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 होने पर, जो बहुत खराब माना जाता है, तब लागू होता है। तीसरा चरण AQI 401 से 450 गंभीर होने पर, तो चौथा चरण AQI 450 से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है, जिसे गंभीर से ज्यादा माना जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के लंबे समय तक बहुत खराब श्रेणी में होने पर सांस से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण से निजात अभी नहीं मिलने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट।